जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पार्टनरशिप फॉर्मेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। ये टॉपिक बीकॉम के अंदर भी आता है। उसके आगे हमने ये सीखा था कि पार्टनरशिप को फॉर्म किया कैसे जाता है और पार्टनरशिप के बेसिक रूल्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्या है, पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ नेट इनकम एंड लॉस, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम एंड लॉस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है कि देखें, जब सिंगल प्रोप्राइटर होता है यानी कि सिंगल ओनर होता है तो इंटायर प्रॉफिट उसको दे दिया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप अब आपके पास एक से ज़्यादा लोग हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 तक, तो अब आपने उनमें प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ये आपके लिए मुश्किल है। अब वो पार्टनर जो हैं उनमें से किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी, काम नहीं करते होंगे, उनके साथ क्या किया जाए, प्रॉफिट दें, सैलरी नहीं दें। अच्छा जी, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की लेकिन क्या किया है, एक्टिव पार्ट ले रहे हैं इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस या और अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस में, तो उनको इंटरेस्ट नहीं दे रहे कैपिटल के ऊपर क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो की नहीं, लेकिन उनको सैलरीज या कमीशन वगैरह दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ नेट इनकम एंड लॉस करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो जब भी पहली चीज़ देखें कि जब पार्टनरशिप में बिजनेस जो है वो प्रॉफिट या लॉस अर्न करेगा यानी कि उसको प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा पार्टनर्स में। सबसे पहले बिगिनिंग कैपिटल रेशो से। बिगिनिंग कैपिटल रेशो से मुराद होती है कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने कैपिटल लगाया है। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स थे, एक ने कैपिटल लगाया 50,000, एक ने 40,000, एक ने 30,000। तो बिगिनिंग कैपिटल रेशो 5:4:3 यानी कि 5 + 9 और 9 + 3 इज 12। बिजनेस के 12 हिस्से होंगे, 5 किसके होंगे पहले के, 4 किसके होंगे दूसरे के और 3 किसके होंगे तीसरे के, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। दूसरा क्या, एंडिंग कैपिटल रेशो से, जो आखिर में आपका कैपिटल होगा। एवरेज कैपिटल रेशो से यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितना विड्रॉल किया उसका एक एवरेज निकाला जाएगा। देन एग्रीड रेशो से यानी कि जब आपने पार्टनरशिप डीड, जैसे मैंने समझाया था, पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने एग्रीड रेशो लिख दी है कि हम क्या करेंगे कि 1:2:3 से करेंगे क्योंकि 3 वाले रेशो ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की, ठीक है ना, उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। अब प्रॉफिट तो ज़्यादा मिल रहा है बट इन केस ऑफ लॉस भी ज़्यादा उसको बेयर करना पड़ेगा। देन एग्रीड परसेंटेज के हिसाब से यानी कि वही उसका रेशो जो निकाला उसको 100% से मल्टीप्लाई करने, बात एक ही है, और इक्वली बराबर बांटने, कोई मसले वाली बात नहीं। इसमें एक और बात याद रखें कि अगर पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट जो है वो साइलेंट है कंप्लीटली और उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम एंड लॉस, देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट द नेट इनकम और लॉस इक्वल, ठीक है ना, इक्वल बांटोगे आप अगर आपके पास कोई बात मेंशन नहीं है और वो साइलेंट है तो इन तमाम तरीकों से आपके पास सेकेंड ईयर में भी और बीकॉम में भी क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, यानी कि आप 3 पार्टनर्स थे और आपको सालाना इनकम हो गई फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की, तो ये 1 लाख रुपए आपने फौरन से बांट दिए, किसी भी मेथड उसने क्वेश्चन में आपको बोल दिया एंडिंग से बिगिनिंग से फौरन बांट दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये जो आपकी नेट इनकम हुई है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ काम करने के बाद, यानी कि प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। जैसे कि मैंने क्या बताया कि एक पार्टनर है उसने कैपिटल नहीं लगाया लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वो सैलरी लेगा, काम कर रहे हैं सैलरी लेगा। तो अगर सैलरीज हैं किसी पार्टनर की तरफ तो उसको सैलरीज दी जाएंगी, एक है या सारे हैं। कमीशन है तो कमीशन दिया जाएगा,
बोनस अगर डिसाइड किए तो बोनस दिया जाएगा। उनके कैपिटल के ऊपर यानी कि जो स्टार्ट में कैपिटल लगाया था उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है, मार्कअप है, प्रॉफिट है तो वो दिया जाएगा। इंटरेस्ट और ड्राइंग टू द पार्टनर ये डिडक्ट किया जाएगा। आप ड्राइंग कर रहे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाएगा, आपको दिया नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर जो बैलेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने रिमेनिंग बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अच्छा जी, अब आपके इस टॉपिक के अंदर दो सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, फिक्स कैपिटल सिस्टम, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम को आप फ्लोटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि ये चेंज होता है। क्या होता है देखें, फिक्स कैपिटल सिस्टम में जो आपका कैपिटल होता है वो हमेशा यानी कि पार्टनरशिप के एंड तक फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसी वजह से आपको जैसे कि सैलरीज, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो उसके लिए आप एक अलग से सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हो जिसको क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। यानी कि आपका करंट अकाउंट अलग होगा, आपका कैपिटल अकाउंट अलग होगा। तो यानी कि ये जो चीज़ें आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी ये करंट अकाउंट में जाएंगी, देन वो करंट अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग कैपिटल सिस्टम, आपका जो कैपिटल है वो टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा, इसलिए आपको सेपरेट अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी भी चीज़ें सैलरीज टू द पार्टनर, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट जो भी है वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के अंदर डाला जाएगा, यानी कि क्लोज किया जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक के हमारा इसका क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। आपके इस टॉपिक के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ मांगी जाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन समरी मांगी जाती है कि आपने जो ये चीज़ें दी हुई हैं और जो आपकी नेट इनकम ड्यूरिंग द ईयर हुई है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाकर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद आपने एंट्रीज कैसे बनानी है। तो आज के लेक्चर में हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया और हम इसके बाद क्या करेंगे, एक सिंपल से क्वेश्चन से डिस्ट्रीब्यूशन समरी आपको बनाकर दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन समरी कैसे बनानी है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता लग जाए। तो हमारे पास एक सिंपल से क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि फुरकान एंड फरीद आर पार्टनर्स, दोनों पार्टनर विद कैपिटल बैलेंसेज ऑफ ₹50,000। 50,000 पहले नाम किसका है, फुरकान का, एंड ₹70,000 किसका, फरीद का। द पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आपने पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन जब करनी है तो उसमें अभी जो मैंने पीछे चीज़ें बताई तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, फुरकान इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹36,000। फुरकान जो है पहला पार्टनर, उसको सालाना 36,000 सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास कौन है, सेकंड पॉइंट, फरीद इज अलाउड कमीशन ऑफ ₹60,000। फरीद सेकंड पार्टनर, उसको क्या दिया जाएगा, 60,000 कमीशन दिया जाएगा। नंबर 3, मार्कअप अलाउड ऑन इनिशियल कैपिटल। इनिशियल मतलब ये जो इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% का। बाकी उसके बाद जो बचेगा बैलेंस वो कैसे बांट दिया जाएगा, इक्वली बांट दिया जाएगा। तो वो हमारे पास बैलेंस हैगा, प्रॉफिट हैगा, वो 5th पॉइंट में था, नेट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31 अमाउंटिंग टू ₹140। यानी कि इस साल जो आपका साल खत्म हुआ है 2001 का अकाउंटिंग ईयर, उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1,40,000 का हुआ है। तो इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट वो चीज़ें देखकर जो मैंने बताई थी कि सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह वो बांटने के बाद। ठीक है जी, तो उसने हमें रिक्वायरमेंट बोला था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, 2001 आपने बनाकर दिखानी है। तो आपने क्या करना है, देखें आपके पास जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप नाम लिख लें, पार्टनरशिप का नाम है तो आप उसका नाम लिख लें, फुरकान एंड फरीद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2001। अगर ईयर नहीं है तो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा जी, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम फुरकान एंड फरीद, टोटल और बैलेंस का कॉलम आपके पास आता है आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के पैटर्न। आप सीरियल नंबर का कॉलम भी ऐड कर सकते हैं लेकिन लाजमी नहीं है।
ठीक है, पार्टनर 2 हो 3 हो, उन सबके पहले नाम लिखना, फिर टोटल, फिर बैलेंस का कॉलम। कहीं बैलेंस का कॉलम भी आपको नहीं मिलेगा वो क्या है, लेकिन बैलेंस का कॉलम आप लिख लें तो आपके लिए अच्छी बात है, कैलकुलेशन में आसानी है। अब इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके कैपिटल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम जब कैपिटल्स लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल्स। फुरकान का कैपिटल कितना है जी, 50,000, आपने लिखा 50,000। फरीद का कैपिटल कितना है जी, 70,000, अच्छा भी लिख दिया। टोटल का कॉलम है, दोनों का टोटल कितना हुआ, 70 और 50 इज इक्वल टू 1,20,000। बैलेंस में कुछ नहीं आएगा। दूसरी चीज जो आपने लिखनी होती है वो नेट इनकम या नेट लॉस होता है। कहीं कहीं नहीं होता, किसी क्वेश्चन में 2016 के क्वेश्चन के अंदर सेकेंड ईयर में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है जिसके अंदर ना नेट इनकम है ना लॉस है, तो वो हम बाद की कहानी देखेंगे। यहाँ पर आपको 140 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे नेट इनकम, यह आपका बैलेंस है इस साल का, तो नेट इनकम ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ बल्कि यहाँ लिखेंगे 140, और इसी में से वो तमाम चीज़ें आपने क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पर आप बना लेंगे एक लाइन, आपने यहाँ एक लाइन बना ली है। अब जो भी चीज़ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। आपने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, सबसे पहली चीज़ सैलरी, नंबर 1 सैलरी। सैलरी आपने किसको दी, फुरकान को दी, कितनी दी, सालाना 36,000। फरीद के पास नहीं है तो टोटल कितना आ गया, 36,000। अब जो मैं बात बोलूँगा वो ध्यान से सुनिएगा। 36,000 सैलरी फुरकान को दी, फुरकान को दी सैलरी, सैलरी आ रही है उसका फ़ायदा है, बट ये कंपनी का बैलेंस है, ये बिजनेस का 140 में से 36 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के एस्पेक्ट से देखें तो उसको नुकसान हो रहा है। तो 140 माइनस 36 जब आप करेंगे तो कितना आपका बैलेंस बच जाएगा, 1,04,000 रुपीज़ आपके पास बैलेंस बच जाएगा। सेकंड क्या चीज़ है, फरीद इज अलाउड कमीशन ऑफ ₹60,000, तो आप यहाँ पर सेकंड चीज़ लिखेंगे कमीशन, कमीशन कितना 60,000, किसको दिया, फरीद को, तो उसके पास लिख देंगे आप। तो फरीद पार्टनर है उसको फ़ायदा है, लेकिन टोटल यहाँ पर 60 आ गया, बैलेंस में से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस हो रहा है, उसका बैलेंस कम हो रहा है। 104 में से 60 माइनस करेंगे तो आपका रिमेनिंग बैलेंस हो गया 44,000। इन जालिमों ने अब भी बस नहीं किया, कह रहे हैं कि हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी चाहिए, तो मार्कअप दिया गया 10%। तो आप यहाँ पर लिख लें नंबर 3 चीज, मार्कअप ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पर आप डायरेक्टली कहते हैं, वेरी सिंपल, 50,000 का 10% आपके पास कितना होता है, 5,000। तो 5,000 इनको इंटरेस्ट मिला, 70 का 10% 7,000 इंटरेस्ट मिला, 5 और 7 आपने प्लस करवा दिया तो ये आपके पास आ गया 12। इंटरेस्ट इनको मिला, फायदा है, कंपनी का बैलेंस कम हो जाएगा, 44 माइनस 12 इज इक्वल टू 32,000 हो जाएगा। ये आपके हो गए 1 2 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, रिमेनिंग बैलेंस जो भी होगा प्रॉफिट में या लॉस में वो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है, देखिए यहाँ पर बैलेंस अभी तक क्या है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव होता तो मैं ब्रैकेट लगाता। तो ये प्रॉफिट है, इसको आपने कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है। जो मैंने तरीके बताए थे पहले पॉइंट में कि वो आपको तरीका बताएगा कि आपने बांटना कैसे, साइलेंट होता तब इक्वली, लेकिन यहाँ पर खुद मेंशन कर रहा है कि इक्वली बांटना है, तो आप 32,000 को 2 बंदों में इक्वल बांट लोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4th पॉइंट में रिमेनिंग, क्यों लिखोगे रिमेनिंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 32 यानी कि इसको भी 16, इसको भी 16, दोनों के 16 मिल गया, 16 इज इक्वल टू
32 माइनस 32 कंपनी का बैलेंस हो गया खत्म। यहाँ तक के बात आपको आई होप के समझ आ जाए, आ गई होगी इजीली। और इसके बाद आपने क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल को टोटल करना है कि इनका बैलेंस कितना आया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल। अब टोटल भी आपने क्या करना है, देखें जो आपके पास ये चीज़ है ना, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, ये आपने टोटल करना है। नेट इनकम या कैपिटल में से कोई पार्ट आपने टोटल नहीं करना। ये जो चीज़ें दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, वो आपने टोटल करके दिखानी है और यहाँ पर इनका बैलेंस निकालना है। तो इसको मिला 36 का सैलरी मिली, मार्कअप मिला 5000 का, तो इसके पास हो गए कितने 41,000 प्लस 10 51 और 6 इज इक्वल टू 57,000 इसका करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया। पॉजिटिव है, यानी कि इसका अकाउंट लॉस में नहीं गया, प्रॉफिट में। देन इसकी बात करें तो 60 और 10 70 और 7 77 प्लस 6 इज इक्वल टू 83,000 आपके पास इसका करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया है। अच्छा जी, 57 प्लस 83 को जब हम प्लस करवाएंगे, 7 प्लस करवाए 90 प्लस 50 इज 140। जो बैलेंस वहाँ था वही आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको आप प्लस करवा लें 36 60 12 और 32, तो आपके पास यही बैलेंस आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन समरी बिल्कुल सही बनाई है। आपका यहाँ पर जो बैलेंस है वो यहाँ पर आना चाहिए। अगर लॉस भी होगा तो तब भी यहाँ पर कोई चीज़ होगी और कोई मसले वाली बात नहीं होगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप चीज़ों को, पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी।